और उस तिनके के प्रभाव से ही पूरे सृष्टि में त्रिलोक के चक्कर काटने पड़ गए। ऐसी स्थिति दुर्वासा ऋषि की हुई और आखिर में जाकर के नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से प्रार्थना की कि नारद जी आप मेरी रक्षा करें, चक्र सुदर्शन के प्रभाव से, उसके ताप से मेरी पीठ जली जा रही है, कैसे भी हो, जैसे कैसे करके आप मेरी रक्षा करें, मेरे प्राणों को बचाएं। देवर्षि नारद ने कहा कि ये भक्त का अपराध है, भगवान भी अपने भक्तों के अपराध को सहन नहीं कर सकते। भगवान का स्वयं का वाक्य है, जे कोई मेरे भक्त को अति दुखदायी होए तो श्रीपति मुख ऐसे कहो दूजड़ा मूल से खोए। भगवान भला अपने भक्तों का अपराध लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते हैं। यदि इससे छुटकारा चाहते हो तो जाओ महाराज अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना करो, तभी जाकर के आप चक्र सुदर्शन के क्रोध से, कोप से छूट पाओगे। दुर्वासा पहचान गए कि जहां मेरी 7000 वर्ष की तपस्या का फल जिसके सामने विफल हो गया, निष्फल रहा, मैंने परमात्मा को प्रेम से नहीं पाया। मैंने तपस्या करी, मैंने साधना करी, लेकिन प्रेम के आगे, भक्ति के आगे यहाँ साधना तपस्या आज गौण हो गई, क्षीण हो गई। दुर्वासा की 7000 वर्ष की तपस्या जाकर के महाराज अम्बरीश के चरणों में लौट गए, प्रणाम किया। महाराज अम्बरीश तो भगवत नाम स्मरण कर रहे थे। 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ने केवल वही तुलसी चरणामृत का पान किया, तो उसके पश्चात कोई अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया। उसी स्थिति में प्रतीक्षारत संत के अपराध को स्वयं दोषी मान करके वहां पर तटस्थ भाव से भगवान के सामने खड़े रहे। ऐसी स्थिति में आकर के जब दुर्वासा ऋषि चरणों में गिरे, देख करके जो है अम्बरीश बड़े पश्चाताप करते हैं, उनसे कहते हैं भगवान आप तो संत हैं, आप वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे गुरु हैं, और आपका इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करना मुझे जो है नरक का भागी बनाएगा, मुझे दोष लगाएगा, मेरे ऊपर कलंक लगेगा, मेरी भक्ति में यह दोष है, यह कलंक है मेरी भक्ति के लिए, आप इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना ना करें। लेकिन आज दुर्वासा को अपनी तपस्या के ऊपर जो अहंकार का जो गर्व था, जो गुमान था, वह गर्व गुमान भक्ति के प्रभाव के सामने तिरोहित हुआ है, गलित हुआ है। आज पहचान गए कि भक्ति के अंदर ही सर्व सामर्थ्य है, जो भगवान को भी अपने उस सर्व स्वतंत्र सत्ता को भी जो है अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं अहम भक्त पराधीनो न्याय स्वतंत्र वेद्विज। भगवान ने दुर्वासा ऋषि से यह कहा कि ऋषि प्रवर है, ब्राह्मण है, द्विज, मैं केवल अपने पूर्ण रूपेण भक्तों के ही आश्रित हूँ, भक्तों के ही अधीन रहकर के कार्य करता हूँ, मेरा अपना कोई सर्व स्वतंत्रता नहीं। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन रहकर के कार्य किया करता हूँ। यहाँ भक्ति की ऐसी बड़ी विलक्षण महिमा को भगवान ने महाराज अम्बरीश के माध्यम से प्रकट किया है। इसी वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश्व के मानदाता नाम के राजा हुए और महाराज मानदाता के ही वंश में चल करके हरिश्चंद्र इत्यादि जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है, वह त्रिशंकु, त्रसदस्यु इत्यादि, रोहित इत्यादि के वंश में आगे चल करके महर्षि पौरव की कृपा प्रसाद स्वरूप महाराज बाहुक की पत्नी जो गर्भवती थी, लेकिन अनायास ही अपने पति की मृत्यु के साथ जब उनके साथ सती होना चाहा, तो महर्षि पौरव ने आकर के इन्हें रोका कि आप गर्भवती हैं और आपका इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को लेकर के आत्मदाह करना उचित नहीं है। महारानी गर्भवती थी, समय के साथ ही आपकी सोतों ने आपसे दाह में आकर के आपको जहर देकर के बालक को गर्भ में ही मारना चाहा, तो भोजन की वस्तु में जहर देकर के बालक का वध करना चाहा, लेकिन महर्षि औरव की कृपा से बालक को कुछ भी नहीं हुआ। और जब प्रसव हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ साथ गर कहते हैं गरल अर्थात विष जहर, तो सगरल अर्थात गरल सहित पैदा हुआ, इसलिए बालक का नाम रखा गया सगर। यह वही महाराज सगर हैं जिनके 7000 पुत्रों को भगवान कपिल का कोप भाजन का भागी होना पड़ा और जो जलकर के नष्ट हो गए। इंद्र के द्वारा चुराए हुए घोड़े को इनके आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। यह पूजते हुए उस आश्रम में पहुंचे और देख करके कहने लगे कि अरे ये महात्मा केवल तपस्या का ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, चोर हैं,
इन्होंने हमारे पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। भगवान कपिल की समाधि टूटी और जैसे ही समाधिस्थ भाव से आप ऋण हुए, देखा दृष्टिपात होते हुए, और उस दृष्टिपात के प्रभाव से 7,000 पुत्र वहीं जलकर के नष्ट हो गए महाराज सदर के। अब तो साहब इनके उद्धार के लिए प्रयास किए गए। महात्माओं ने कहा यदि गंगा जी आकर के स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपने जल से समस्त 7,000 पुत्रों का उस राख की ढेरी को स्पर्श कर दे, प्रक्षालन कर दे, तो इनका उद्धार हो सकता है, ये सदगति में जा सकते हैं। इन्हीं के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, 3 पीढ़ी तक तपस्या की है तीनों राजाओं ने। अंशुमान ने भी की, लेकिन कब? चौथे पन में जाकर। महाराज दिलीप ने भी करी, लेकिन चौथे पन में जाकर। भगीरथ जब हुए तो महाराज भगीरथ ने कहा कि नहीं, पहले पूर्वजों का उद्धार करना महत्वपूर्ण है। मैं राज्य का भोग बाद में करूंगा, राज्य सिंहासन को बाद में स्वीकार करूंगा, पहले पूर्वजों का उद्धार करना आवश्यक है। महाराज भगीरथ ने जाकर के तपस्या करी, माँ गंगा को प्रसन्न किया, और गंगा ने प्रसन्न होकर के कहा कि चलो ठीक है, माना मैं आऊं, लेकिन मेरा वेग कौन सहेगा? मेरे भार को, मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को कौन सहन करेगा? अगर मैं स्वर्ग से इसी प्रकार इस वेग को लेकर के पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी पर बिना टिके ही पाताल में चली जाऊंगा, तो कौन सहन करे? माँ गंगा ने कहा कि यदि भगवान शिव मुझे अपने सिर पर, मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हो तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए राजी हूँ। भगवान शिव को प्रसन्न किया गया, भगवान शिव की आराधना की गई, और भगवान शिव को प्रसन्न करके भगवान शिव ने दर्शन देकर के कहा कि ठीक है साहब, अगर तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे मनुष्यों का उद्धार करना है तो मैं गंगा को अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ माँ गंगा से निवेदन किया गया। गंगा ने विचार किया कि मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो कैलाश पर होते हुए भगवान शिव को ही पाताल में लेकर चले जाऊंगी। भगवान के सामने स्वयं को बड़ा समझा कि अरे शिव क्या करे, शिव को लेकर के पाताल में धंस जाऊंगी मैं। भगवान शिव गंगा के मन के भाव को समझे और 6 महीने तक ऐसा रमाया अपने जटाओं के अंदर कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। 6 मास की अवधि तक अंदर ही घूमती रही, जटाओं के अंदर ही, जल की एक बूंद भगवान शिव की जटाओं से बाहर नहीं आई। महाराज भगीरथ ने निवेदन किया, प्रभु आपकी तो लीला परंपार है, लेकिन मेरे पूर्वजों का उद्धार शेष है, कृपा करें, अनुग्रह करें। तब भगवान शिव ने अपनी जटा की एक वल्कर को खोल करके, एक बल्ली को खोल करके उसमें गंगा की धारा को प्रवाहित किया, और गंगा पीछे पीछे और महाराज भगीरथ का रथ आगे आगे चल करके गंगा का अवतार पृथ्वी पर हुआ है। बोल गंगा माता की। गंगा की धारा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हुई भगवान कपिल के आश्रम तक गंगा का जो है अवतरण हुआ, आगमन हुआ, और उसके प्रक्षालन के फलस्वरूप आपने अपने 7,000 पूर्वजों का उद्धार किया है। ऐसे पराक्रमी महाराज भगीरथ हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर खटवांग के महाराज रघु, रघु के महाराज अज, और अज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं महाराज दशरथ की अनेक रानियां थी, ऐसा नहीं केवल 3 रानियां थी, पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था, लेकिन कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं थे। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा गया। अंगिरा आदि ऋषियों को बुलाकर भगवान वशिष्ठ के सानिध्य में, और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के पायस का खीरान का चरु इन्हें देकर के आपसे कहा है कि इसे संभाग में अपनी रानियों को दे करके आप भगवान की कृपा से आपके यहाँ पर जो है संतान पुत्र होंगे। और आपकी ही तपस्या जो पूर्व में जिस प्रकार से रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, तो जो मनु और शत्रुपा थे, उन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के तपस्या के प्रभाव स्वरूप परमात्मा ने आपके यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट होना स्वीकार किया। और एक और कश्यप और अदिति का भी प्रसंग मिलता है कि महर्षि कश्यप और अदिति ने भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त होने के लिए तपस्या करी, तो भगवान ने इनके उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपने चतुर्व्यूह रूप में परमात्मा प्रकट हुए हैं। एक रूप से राम बने, एक रूप से भरत बने, एक रूप से लक्ष्मण बने हैं।
और एक रूप से शत्रुघ्न बनकर के महाराज दशरथ के संतान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार इस पृथ्वी पर पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हुआ है। विप्रभेद सुर संत हित तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए और संतों के हित करने के लिए जो है अपने चतुर्भुज रूप में अवतार लेकर के महाराज दशरथ के पुत्र होना स्वीकार किया। रामचरितमानस का पूर्णरूपेण यदि वर्णन किया जाए तो साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंत, रामायण सतकोटि अपार। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र यदि संक्षेप में समझा जाए तो आदर्श पुरुष यदि कोई हो तो वह राम के समान हो। चतुश्लोकी रामायण के माध्यम से आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा विवेकांचन वेदेहि धर्मम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने रामचरित्र को अति संक्षेप के अंदर वर्णन किया है कि राजन, भगवान श्री राम जैसा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम जिसने 14 वर्ष का वनवास केवल एकमात्र अपने पिता के वचन को निभाने के लिए स्वीकार किया, और यदि राम वनवास नहीं जाते तो शायद राम आज राम नहीं होते। यदि वनवास स्वीकार नहीं किया होता, केके के वरदान के रूप में यदि राम का वनवास नहीं मांगा जाता, तो राम की जिस प्रकार से लोक पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज घर घर में पूजा की जा रही है, आज राम केवल एक राजकुमार बनकर के रह जाते। लेकिन परमात्मा ने अपने लीलाओं का, अपने चरित्रों का पूर्ण रूपेण निर्वहन करते हुए एक मानव बनकर के भी ऐसा कुछ आदर्श प्रस्तुत किया मानवीय समाज में कि प्रत्येक कर्तव्य को, प्रत्येक रोल को, प्रत्येक अपने दायित्व को उन्होंने उसी पूर्णरूपेण निष्ठा के साथ में निभाया है। पति भी हो तो राम के जैसा हो, भाई हो तो राम के जैसा हो। आज भाइयों भाइयों के बीच में बैर तो है, लड़ाई झगड़ा तो है, संपत्ति के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। रामायण में भी लड़ रहे हैं। 2 भाइयों की कथा है, रावण और विभीषण, सुग्रीव और बाली, राम और लक्ष्मण। ये 2 भाइयों की कथा है रामायण। एक भाई कहता है कि राज्य राम को मिले, दूसरा भाई कहता है कि नहीं, पिता के आदेश अनुसार, पिता के वचन अनुसार राज्य भरत को मिले। 2 भाइयों की कथा है, विभीषण और रावण। रावण अपने अहम में, अपने मत में विभीषण जैसे सदाचार परायण भाई का त्याग कर देता है। वहीं बाली अपने बल में, अपने पराक्रम के अभिमान में अंधा होकर के सुग्रीव जैसे भाई को जो है छोड़ देता है, उसके खून का प्यासा होकर। तो सत्ता की लड़ाई तो सब जगह है, ऐसा नहीं कि आज ही लड़ी जानी है, उस समय में भी थी। लेकिन लड़ाई यदि लड़ना हो तो राम और भरत की तरह हो कि नहीं साहब, भाई साहब, नीति मर्यादा कहती है कि बड़े भाई को राज्य मिलना चाहिए, और बड़े भाई कहते हैं कि नहीं साहब, पिता के वचन आदेश अनुसार छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए। ऐसे परम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं राघवेंद्र सरकार, जिन्होंने भगवती जानकी जैसी सती स्त्री का केवल एक लोक लाज के कारण, एक लोक व्यवहार, लोक मर्यादा में, लोक हानि में आकर के उसका त्याग कर दिया। साहब, राम का चरित्र बड़ा उदार रहा है। वो व्यक्ति जीवन भर अकेला रहा, जीवन भर एकाकी जीवन जिया है, केवल अपनी मर्यादा का निर्वहन करने के लिए। तो संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि राम ने जो किया है और कृष्ण ने जो कहा, इसे जीवन में यदि आत्मसात कर लिया तो जीवन का पूर्ण रूपेण बेड़ा पार है। तो ऐसी यह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनोखी महिमा रही है, जिनके वंश में आगे चल करके आखिरी जो इनके राजा हुए हैं, उन सभी राजाओं के द्वारा भगवान की उस स्थापित की हुई मर्यादा का निर्वहन किया गया, उसका पालन किया गया, और सुमति नामक अंतिम सूर्यवंश के राजा हुए। और उसके पश्चात महाराज जनक का वंश हुआ निमि वंश, और इस निमि वंश में ही क्या विजयराज के वंश के साथ ही चंद्रवंश का वर्णन मिलता है। चंद्रवंश में महाराज
चंद्रमा के ही बुध के पुरुरवा के आयु के नहुष के ययाति, वो ययाति एक ऐसे राजा हुए जिनके बारे में मैंने पूर्व में महात्म्य में वर्णन किया था चतुर्युगीन कथाओं के अंदर कि एक पुत्र वह थे जिन्होंने अपने पिता को मुक्ति दी, अर्थात प्रहलाद। सतयुग के अंदर जिन्होंने अपने पिता को भगवान से प्रार्थना करके मुक्त करवाया, तो वह एक पुत्र था जिसने अपने पिता को मुक्ति दी। दूसरा युग था त्रेता, जिसमें अपने पिता को भक्ति दी, श्रवण जैसा पुत्र। उसके पश्चात द्वापर युग, जिसके अंदर महाराज ययाति जिन्होंने संसार की विषय वासनाओं को भोगने के लिए अपने पुत्र की आयु मांगी, तो पुत्र ने अपने पिता को शक्ति दी, एक ने भक्ति दी, एक ने मुक्ति दी, और महाराज ययाति के पुत्र शयाति ने इन्हें शक्ति देकर के अपनी युवावस्था देकर के और इनका बुढ़ापा, इनका वृद्धत्व जब स्वयं स्वीकार किया, लेकिन अंत में आकर के महात्माओं के द्वारा जब बोध करवाया गया, ज्ञान करवाया गया कि महाराज यह संसार तो असार है, क्षणभंगुर है, और इसके जितने भी सुख है, ऐश्वर्य है, साधन है, यह सभी साधन जब तक है जब तक शरीर है, शरीर के नाश होने के पश्चात यह सभी साधन व्यर्थ है। तो इसलिए जितना ज्यादा समय संसार में जाएगा उतना ही ज्यादा इस जीवात्मा का हानि होगी, इस जीवात्मा का जो है नुकसान ही होगा। इसलिए महाराज आप भगवान का भजन करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन को, अपनी आयु को सफल करें। तो ऐसे महाराज ययाति, वृणी महाराज ययाति के वंश में आगे चल करके रंतिदेव महाराज हुए हैं, जिन्होंने 49 दिन तक भूखे रह करके प्रजा के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, और उसके बाद 50वें दिन जाकर के जब भोजन मिला, उस भोजन को अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने पुत्र समेत जब पाने के लिए बैठे, तो उस समय एक चांडाल अपने 2 पुत्रों को, श्वान को लेकर के उपस्थित होता है। महाराज मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। महाराज रंतिदेव ने अपनी पत्तल उस चांडाल को दे दी, पूरा पा गया। उसके बाद भी जब ललचाई निगाहों से देखने लगा, तो महारानी ने भी अपनी पत्तल सौंप दी, फिर पुत्र ने भी अपनी पत्तल दे दी, और आखिरी में पुत्रवधू ने भी अपनी पत्तल सौंप करके जब अपना जो मिला हुआ अन्न था वो समस्त अन्न भोजन उस चांडाल को दे दिया, दान कर दिया। ऐसी भक्ति लेकर के परमात्मा स्वयं देव वहां प्रकट होकर के इनसे वरदान मांगने, इनका ऐसा परम त्याग देख करके भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट होकर के आपसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वरदान में आपने क्या मांगा? कोई राज, धन, वैभव, सत्ता नहीं, केवल इतनी ही याचना करी कि प्रभु कलयुग के अंदर अगर इस प्रकार से आपने परीक्षा है भक्तों की, तो आपकी भक्ति करना लोग छोड़ देंगे, आपका नाम लेना भूल जाएंगे। ऐसी कठोर कठिनतम परीक्षा कलयुग के प्राणियों की मत लेना, और जितने भी दुख, जितने भी परीक्षाएं, जितने भी कष्ट, जितने भी संताप कलयुग के मानवों के जीवन में आपने लिखे, उनके भाग्य में वो सभी कष्ट जो है आप मुझे दे दो, मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे महाराज कर्णधार रंतिदेव सूर्यवंश के अंदर हुए हैं। तो ऐसे इन्हीं महाराज रंतिदेव के वंश में आगे चलकर के ऋषिवंश का वर्णन, अनु, विदर्भ इत्यादि वंश का वर्णन, और विदर्भ वंश के अंदर ही यदु, मधु और वार्ष्णेय 3 वंश हुए, जिसमें यादव वंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। कहा जाता है कि विदर्भ के वार्ष्णेय वंश में ही उत्पन्न होने वाली 12वीं पीढ़ी में जाकर के वसुदेव का प्रादुर्भाव हुआ, और महाराज वसुदेव जिनकी 13 पत्नियां हुई हैं, इन 13 पत्नियों की अलग अलग संतानें हुई, जिसमें देवकी का विवाह सबसे लास्ट में इनका हुआ है, जो कंस की बहन हुई, और महाराज उग्रसेन की कन्या के रूप में आप विख्यात हुई। विवाह के उपरांत वसुदेव देवकी को विदा करने के लिए, घर छोड़ने के लिए जब स्वयं कंस अपने रथ पर सवार होकर के उस रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर के जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के माध्यम से इसे सतर्क किया गया, एक कंस जिस बहन को इतने प्यार से, इतने दुलार से, इतने स्नेह से तू ले जा रहा है, विदा करने के लिए उसे घर छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो साहब जैसे ही ये बात सुनी, अब तो कंस का माथा ठनका, और इसने तुरंत कारण खान में तलवार निकाल करके जो है देवकी को मारना था।
अरे कुल कलंकनी कुल घातनी, मेरी बहन होकर के मुझे ही मारने वाली संतान को जन्म देगी, मैं तुझे अभी मृत्यु के घाट उतार देता हूं। इसके आतंक से वसुदेव जी परिचित थे कि कंस के समान कोई श्रेष्ठ मल्ल योद्धा पहलवान है, इसके बराबर का पहलवान उस समय त्रेता में वो कोई था नहीं। सर्वश्रेष्ठ मल्ल है यह, अखाड़े का प्रवीण योद्धा, और इसके सामने अगर 2-4 हाथ करने की कोशिश की गई तो एक मुक्के में ही अपने को चित्त कर दे। बुद्धि यस्य बलम तस्य कहा है नीतिकारों ने कि बुद्धि बल से ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। और तुरंत वसुदेव जी ने उस समय कंस की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। अरे महाराज कंस की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज कंस की जय हो। अब तो कंस हड़बड़ा गया, हाथ ढीला हो गया कि अरे मैं एक और इसकी पत्नी को मारने जा रहा हूं, तलवार हाथ में है, और यह रोकने की बजाय, प्रतिकार करने की बजाय मेरी जय जयकार कर रहा है। जैसे ही हाथ थोड़ा शिथिल हुआ, ढीला हुआ, वसुदेव जी समझ गए कि बस अपना जो वाक बाण था वो चल गए, अपनी युक्ति काम कर गई। कहने लगे अरे महाराज मारो 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 मारो, निपटा दो, काम खत्म कर दो देवकी का। ऐसे वंश को समाप्त करने वाली ऐसी कुल कलंकनी स्त्री को तो मर जाना ही अच्छा है, उसे मार डालना ही सही है। कंस कहने लगा वसुदेव जी आपकी पत्नी है, ऐसा क्या कह रहे हो? वसुदेव जी ने कहा अरे तो 13वीं है, 12 और है घर में, एक मर भी गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कंस ने कहा महाराज किसी बात कर रहे हो, न विवाहित पत्नी अभी अभी लेकर के घर भी नहीं पहुंची है, और आपके द्वारा ऐसे वचन शोभा नहीं देते। नहीं महाराज आप तो मार डालो, लेकिन महाराज एक बात का दुख है, एक बात की गमी है। क्यों? क्या? कि देखो आप जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा, आप जैसा सर्वश्रेष्ठ मर्द, इतनी ख्याति इतनी कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है, लेकिन यदि एक कलंक का टीका आपके माथे लग गया तो सोचो कितनी बदनामी होगी। कौन सा कलंक का टीका? लोग कहेंगे कि देखो देखो कंस इतना ताकतवर था, इतना बलवान था, लेकिन फिर भी एक स्त्री से डर करके एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया, एक स्त्री का वध कर दिया, एक स्त्री को मार डाला। महाराज मुझे चिंता है तो केवल इस बात की कि आपकी महिमा में, आपकी ख्याति में, आपकी कीर्ति में ये कलंक लग जाएगा। और तो कंस ने कहा कि हाँ बात तो सही है, लोग बदनामी करेंगे मेरी। अब इससे पहले जो बदनामी हो रही थी वो कम थी, लेकिन एक स्त्री का वध और एक स्त्री की हत्या करने की बदनामी बहुत ज्यादा है। ऐसा मान करके कंस ने अपना हाथ ढीला कर दिया और अनुचरों को आदेश दिया कि जाओ देवकी के रथ को जो है इसके घर तक पहुंचा दो, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ने। इसके आतंक, इसकी क्रूरता, इसके अत्याचार से पूरी प्रजा एक तरफ त्राही त्राही कर रही थी। पृथ्वी जहां अपने ऊपर होने वाले अधर्म के भार से दबी जाने लगी, ऐसी स्थिति में जाकर के इंद्र आदि समस्त देवताओं को साथ लेकर के गौ रूपा पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से अपने परित्राण का उपाय पूछने के लिए निवेदन करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वसमर्थ परमात्मा स्वयं वैकुंठनाथ ही इस मुसीबत से हम तुम्हें उबार सकते हैं, तो चलो उन्हीं के पास चला जाए। और भगवान शिव ने कहा अरे साहब व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रकट वही मैं जाना। मैंने तो सुना है परमात्मा सभी जगह सब व्याप्त है, केवल प्रेम से उसका जहाँ स्मरण किया जाए, जहाँ उसे याद किया जाए, वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। प्रेम यदि है तो परमात्मा को उसी जगह उसी क्षण प्रकट किया जा सकता है। ऐसी बात कहकर के साधु साधु कहीं ब्रह्म बखाना ब्रह्मा जी ने बड़ी अनुमोदना की है और परमात्मा का स्तवन किया गया, परमात्मा से प्रार्थना की गई। करुण निवेदन करके भगवान श्री वैकुंठनाथ नारायण प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और कहा कि जिस कष्ट से तुम सभी दबे जा रहे हो, असुरों का आतंक जहाँ पृथ्वी पर फैल रहा है, तो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे के रूप में मैं अवतरित होता रहा हूँ और इस बार भी
मैं वसुदेव और देवकी के अंश से अवतरित होकर के तुम सभी को सुख दूंगा, लेकिन उससे पूर्व मेरे आगमन से पहले तुम सभी तैयारियों में लग जाओ, जुट जाओ अपने अपने अंश से अवतरित होकर के वृंदावन में, कोई गोकुल में, कोई मथुरा में, कोई जो है पृथ्वी के समस्त भूभाग में, क्षेत्रों में जाकर के अवतरित होकर के अपने अंश से प्रकट हो जाओ। भगवान का आदेश पाकर के ये सभी देवता अपने अपने अंश से अवतरित होकर के पृथ्वी पर आ जाते हैं। भगवान के स्वागत के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई वृक्ष बना, कोई लता बने हैं, कोई वृंदावन की बल्लियां बने हैं, कोई वृंदावन की ग्वाल बाग बने हैं, कोई धेनु बने हैं। ऐसे जो ऋषि मुनि यति योगियों ने राम अवतार में भगवान श्री राम के राघवेंद्र के उस रूप को देख करके मन में ऐसी कल्पना करी कि काश भगवान ने हमें नारी बनाया होता तो पुरुष के रूप में हम राम का वर्ण करते। भगवान ने उनकी भावनाओं को स्वीकार करके उन सभी ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, संतों को गोपी बना करके वृंदावन में जो है अवतरित किया है, उन्हें जन्म दिया है। तो ये सभी पूर्व जन्म के ऋषि मुनि, महात्मा, संत, देवता, जो भी थे, ये सभी ऋषिगण, देवगण सभी ने आकर के भगवान की सेवा के लिए गोपाल बन करके वहां पर गोकुल में और वृंदावन में अवतार ले लिया। सब तैयारियां हो गई और इधर वसुदेव जी अपने वादे के अनुसार प्रथम संतान हुई लेकर के पहुंचे कंस के पास। महाराज यह पहली संतान, कंस ने बालक की सुकुमार अवस्था को देख करके मन में विचार किया कि ऐसा श्रेष्ठावस्था, इतने कोमल कोमल अंगों को लिए हुए ये बालक, इसे मारने का मन भरा कैसे होगा? कोई निष्ठुर ही होगा, कोई पत्थर हृदय ही होगा जो ऐसा काम कर सके। कंस का निष्ठुर हृदय उस बालक के स्वरूप को देख करके पिघल गया। उसने वसुदेव जी को वापस लौटा दिया। वसुदेव जी, मेरी शत्रुता तो 8वीं संतान से है, ये तो पहली संतान है, इसका मुझसे क्या विरोध? ऐसा करते करते पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान हुई। नारद जी ने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब स्वरे बड़े होंगे, मरेंगे, उसके बाद जाकर के भगवान का जन्म होगा। यहाँ तो पाप का घड़ा जितना जल्दी भरे उतना जल्दी परमात्मा प्रकट होंगे। भगवान के अवतार में देरी नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकते, उसका नाम नारद। पहुंचे साहब कंस के पास जाकर के कंस के कान में मंत्र फूका, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू इन देवताओं की चालों को समझता नहीं है। देख जरा, एक ब्लैक बोर्ड लेकर क्या, ब्लैक बोर्ड लाया, चौक मंगाई, उसके ऊपर एक गोल चक्कर बना करके उसमें 8 धारियां खींची। 8 धारियां खींच करके नारद जी ने कंस को समझा, देख इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सी भी 8 नहीं हो सकती। देवताओं का कोई भरोसा है क्या? देवता बड़े चतुर है, बड़े चालाक है, बड़े चंट है, इनको कोई समझ नहीं पाया आज तक। और तू ठेरा बेचारा भोला भाला इन देवताओं की चालों में पड़ करके तू इतना बहक गया कि तुझे इस बात का बोध नहीं कि देवता कभी सत्य नहीं बोलते। ये तो स्वार्थी है, एक नंबर के मतलब ही झूठ कर दिए उन्होंने भगवान आकाशवाणी। तो फिर महाराज क्या करूं? अरे जितने भी संतान को सबको मार डाल। अरे महाराज कैसे मार डालूं? मेरे हाथ में तो सत्ता ही नहीं, मैं तो युवराज हूँ, राजकुमार हूँ, मेरे हाथ में सत्ता नहीं, सत्ता तो पिताश्री के हाथ में। अरे पिताश्री तो बूढ़े हो गए, पकड़ करके जेल में बंद करके बंद कर दे, जेल में डाल दे महाराज पुलिस को, और खुद राजा बन जा। अब साहब नारद जी की बात कैसे टाल सके? ऐसा मंत्र पड़ा, तुरंत आनंद में जाकर के अपने पिताजी को जो है बंदीगृह में, कारागार में बंद करवा दिया। खुद राजा बन गया। वसुदेव देवकी को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया और जितनी 4 संतानें उनकी सबको ले जाकर के बड़ी क्रूरता से पत्थर पर पटक करके उनका वध कर दिया। 5वीं 6ठी संतान भी हुई, उन्हें भी मार डाला। 7वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान संकर्षण, भगवान शेष को परमात्मा ने प्रेरित किया कि चलिए आपके भी अवतार लेने का समय आ गया है। लक्ष्मण बनकर के आपने बहुत सेवा करी थी, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जैसा यति कोई नहीं हुआ था, लक्ष्मण जैसा संयमी, लक्ष्मण जैसा विराजमान कोई नहीं हुआ, उसके जैसा संयमी कोई नहीं हुआ। 14 वर्ष तक नींद का, भोजन का, जल का, आहार का ग्रहण नहीं किया था लक्ष्मण जी ने जब भगवान 14 वर्ष वनवास में थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को जब यति कहकर के वशिष्ठ ऋषि ने, गुरुदेव ने जब उन्हें कंठ से लगा करके उनकी महिमा को, उनकी कीर्ति को बखान किया, तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, अरे गुरुदेव क्या बात है, लक्ष्मण से इतना प्रेम क्यों?
वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि लक्ष्मण के समान कोई संयमी नहीं हुआ है, जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए, जिसने खाना पीना तक छोड़ दिया। भगवान ने कहा खाना पीना छोड़ दिया? अरे 14 साल तक जो कंदमूल फल ला करके मुझे देते थे, उसमें से मैं इन्हें प्रसाद देता था, रोज के रोज प्रसाद देता था, वो सब कहाँ गए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने दिया जरूर था, लेकिन मैंने उसे पाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। तो फिर वो कहाँ है कि मैंने वहां से जहां भी आपने दिया, उसी समय उस प्रसाद को अपने तपस्या के प्रभाव से अयोध्या में मेरा जो कक्ष है, उस कक्ष में ले जा करके मैंने उसे संग्रहित कर दिया। विश्वास नहीं हो तो मेरा कक्ष जाकर के खुलवाओ, उसमें वो 14 वर्ष के संग्रहित किए हुए वह कंदमूल फल आज भी वैसे के वैसे यथावत भरे पड़े हैं। जाकर के खोला गया कक्ष, 14 वर्ष में 3 दिन के फल कम मिले, 3 दिन के फल कम मिले। भगवान ने कहा 3 दिन क्या तुमने चोरी करी, खा गए क्या चुपचाप चुपके चुपके? लक्ष्मण ने कहा प्रभु खाया नहीं है, आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। मैं खाता वही था जो आप प्रसाद में देते, आप जो प्रसाद देते वही मैं लेकर के उसे यहाँ पर संग्रहित कर दिया करता था। 3 दिन आपने प्रसाद दी ही नहीं तो संग्रह हुआ नहीं। कौन से 3 दिन? एक दिवस वो था जिस दिन वनवास के समय पिताश्री की मृत्यु का समाचार आपको मिला। उस दिन पूरे दिन आप रोते रहे और आपने पिताजी के वियोग में कुछ भी ग्रहण नहीं किया, आपने अन्न जल नहीं दिया, तो भला मुझे कैसे दे? दूसरा दिन वो था जब माँ जानकी का हरण हुआ। माँ जानकी का हरण हुआ तो जानकी के वियोग में आपने उस दिन भी कुछ नहीं पाया, आप पूरे दिन भूखे रहे, उस दिन भी आपने कुछ नहीं पाया। और प्रभु तीसरा दिन वो था जिस दिन मुझे मेघनाथ की वह शक्ति लगी थी और मैं मूर्छित हो गया था। आप विलाप करते रहे, रुदन करते रहे, सारा दिन मेरे वियोग में मुझे उठाने के लिए, मुझे जिलाने के लिए आंसू बहाते रहे, उस दिन भी आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु 3 दिन आपने ग्रहण नहीं किया और आपने ग्रहण नहीं किया तो मुझे प्रसाद भी नहीं मिला, इसलिए वो 3 दिन के कंदमूल फल यहाँ पर नहीं है। बाकी तो 14 वर्ष का हिसाब बनाना चाहिए। तो लक्ष्मण की तरह कोई सेवा में अग्रणी अगर कोई हुआ है तो केवल लक्ष्मण जी ही हो सकते हैं, बाकी अन्यथा कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी सेवा का बदला मैं अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। अब साहब स्वामी अगर सेवक की सेवा करे तो वहां पर दोष होगा, उसकी स्वामी बने में, उसके स्वामित्व में कहीं कोई दोष आ जाएगा, कहीं अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि शेष जी इस बार आप बड़े बन करके जाए, मैं छोटा बन करके जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। जो पूर्व जन्म में लक्ष्मण बन करके जितना सब कुछ प्यार वो मत वो वात्सल्य आपने मुझे दिया था, वह सभी सेवा भाव के द्वारा आज मैं आपका ऋण होकर के, आपका सेवक बन करके, आपका छोटा भाई बन करके आऊंगा। तब भगवान संकर्षण शेष भगवान से पूर्व 7वीं संतान के रूप में मां देवकी के गर्भ में आकर के प्रतिस्थापित हुए। लेकिन वरदान जो था वह 8वीं संतान का था। अब 7वीं संतान के रूप में जब भगवान शेष स्वयं गर्भ में आए तो गर्भस्थ भगवान शेष को वहां से प्रतिस्थापित करते हुए, स्थानांतरित करते हुए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि आप शेष जी को जो है मां देवकी के गर्भ से निकाल करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर रह रही है, कंस के अत्याचार से, आतंक से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, तो वहां रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के इन्हें स्थानांतरित कर दो। तो एक गर्भ से ले जाकर के दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया, इसलिए यह संकर्षण भी कहलाया। तदनंतर जब कंस को सूचना मिली कि साहब 7वां तो गर्भ जो था वो गर्भपात हो गया, इसने कहा कि वाह साहब चलो अच्छा ही हुआ, एक पाप से जो है अपन बचे, एक पाप कम हुआ। अब साहब 8वीं संतान के रूप में जैसे ही भगवान ब्रह्मादि देवताओं से स्तुत्य होने के उपरांत गर्भ में आने के लिए तैयार हुए, भगवान ने प्रकट होकर के वसुदेव देवकी को दर्शन देकर के आपके पूर्व जन्म की कथा को, वृत्तांत को श्रवण करवाया कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की, उसी तपस्या के फलस्वरूप मैंने तुम्हें स्वयं को तुम्हारा पुत्र होने का वरदान दिया था और उस वरदान को सत्य करने के लिए आज मैं तुम्हारी संतान बनकर के जन्म ले रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रति मोह मत करना, मेरे प्रति आसक्ति मत दिखाना, क्योंकि समय उपयुक्त नहीं है। मेरी बाल्यावस्था, मेरा बाल्यकाल मैं आपके साथ व्यतीत नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप तुरंत जैसे ही मेरा प्रादुर्भाव हो मुझे लेकर के यहाँ से
गोकुल के अंदर बाबा नंद ने यहाँ पर मुझे छोड़ा और वहां उनकी जो कन्या है उस कन्या को लेकर के आप मथुरा लौट आ गए। भगवान ने सब बात समझा दी, सब कुछ कह दिया और भगवान के वाक्यों को सुनकर के भगवान के वचनों को श्रवण कर वसुदेव देव की स्वयं को प्रधान अद्भुत महसूस करते हैं। समय के साथ ही वह रोहिणी नक्षत्र भाद्रव कृष्ण पक्ष की वह अष्टमी का दिन मध्य रात्रि का समय, अब साथ देवताओं का भगवान के अवतार के समय आना भी जरूरी है, अपनी उपस्थिति भगवान की चरण वंदना करनी भी जरूरी है। लेकिन अगर ढोल लगा के बजाया जाए तो कंस को पता चल जाएगा कि कोई कुछ न कुछ घटना घट चुकी है, प्रारूप बदल दिया गया, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। वर्षा के साथ में ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां चमक रही है, बारिश हो रही है और ऐसे रात्रि के बिल्कुल मध्य रात्रि के समय आधी रात्रि में भगवान कारागार में प्रकट हुए।
भगवान का प्रादुर्भाव जेल में हुआ है, अभी हमारे सत्संग पंडाल में नहीं। तो हमारे सत्संग पंडाल में हो उससे पूर्व हम थोड़ी देर कुछ सूचनाओं को श्रवण नाम ले लें जो गौ सेवा के निमित्त यहाँ पर प्राप्त हुई है। जो प्रकल्प चल रहा है गौ माता की सेवा के लिए, उसकी छाया के, उसकी बैठने की व्यवस्था के लिए, उसमें एक नाम और आज दो नाम और आज जुड़े हैं, जिसमें स्वर्गीय श्रीमान गोविंद भाई पालीवाल की ओर से भी 21,000 रुपए की यह छतरी का सहयोग स्वागत करें और एक गुप्त सेवा के रूप में एक 21,000 रुपए की राशि जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात 1100 रुपए श्रीमती पुष्पाबाई सेन की तरफ से भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए श्री दीप सिंह जी सिसोदिया, 201 रुपए गुप्त और 500 रुपए श्रीमान जगदीश जी ग्वाला। इन सभी का ताली बजा करके एक बार आप सभी जोरदार स्वागत करें। तो इस प्रकार से गौ सेवा के संकल्प स्वरूप आप सभी की सेवाएं सराहनीय रूप से यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की और गौ माता की अनन्य कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी भावना के साथ हम प्रसंग को आगे ले जाते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव जहाँ जेल में जैसे ही हुआ और परमात्मा के आगमन के साथ ही भगवान आए तो सारे बंधन अपने आप छूट गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां स्वतः ही खुल गई और देवकी को अपने पुत्र स्नेह से विलग करके उन्हें समझाकर असमय जान करके वसुदेव जी ने कुछ पात्र तो था नहीं, भगवान को जो जेल में काम करने के लिए सुपड़ा अनाज साफ करने के लिए दिया जाता था, उसी सुपड़े के अंदर ठाकुर जी को लिटाया और उसमें लिटा करके माँ देवकी के ही वस्त्रों का एक छोर निकाल करके उसे बढ़ा करके वहां से बाहर की ओर प्रस्थान किया है। मध्यरात्रि का समय, ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, हल्की हल्की बारिश, डरावना दृश्य जहाँ एक और निर्मित हो रहा है। सारे मथुरा नगर के निवासी नींद में संलग्न है, सबके सब सो चुके हैं प्रगाढ़ निद्रा। ऐसी स्थिति में भगवान श्याम सुंदर को अपने सुपड़े के अंदर सिर पर रख करके वसुदेव जी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गोकुल की ओर जाने वाले मार्ग में पहुंचे। मार्ग में यमुना महारानी आई। यमुना महारानी आज मन में विचार करती है कि गंगा को तो भगवान ने स्वयं अपने चरणामृत के रूप में धन्य किया है, अपने चरणों का चरणोदक बना करके गंगा आज सदा सर्वदा से हरिपद गामिनी कहलाई है। तो मुझे आज सौभाग्य मिला है, श्याम सुंदर स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो आज मैं भी उनके चरणों का प्रक्षालन करके स्वयं को धन्य करूं। जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किया, वसुदेव जी आगे आगे बढ़ने लगे। भगवान संकर्षण शेष आज स्वयं पहली प्रथम सेवा के रूप में स्वयं को उपस्थित करते हुए भगवान के ऊपर छाया करते हुए पीछे 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 चलने लगे। यमुना का जल जैसे ही बीच में पहुंचे, धीरे धीरे बढ़ने लगा। यमुना महारानी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान में बढ़ने लगी, ऊपर 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 चढ़ने लगी। अब साहब एक तो बेचारा उठाने वाला डोकरा और डोकरे के सर पर टोकरा और टोकरे में फिर छोकरा।
और उसके पीछे पीछे चलने वाले वो भगवान शेष। अब अगर ये बात पता चल जाए कि पीछे हाथ वो चाली लो तो टोकरो ने डोकरो ने छोकरो तीनी, लेकिन अपनी सेवाओं को देते हुए भगवान शेष पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना महारानी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। बाबा नंद जैसे जैसे वो ऊंचे उठते हैं वैसे वैसे यमुना का जल बढ़ता है। घबराए कहीं ऐसा न हो कि मेरे साथ साथ लल्ला भी जो है बह जाए। भगवान ने देखा कि यमुना जो है दर्शनों का लाभ लेना चाहती है, स्पर्श प्राप्त करना चाहती है। आज कालिंदी को धन्य करते हुए भगवान श्याम सुंदर ने अपना चरण बाहर निकाल करके उसे स्पर्श करवा करके शांत किया। और यमुना महारानी धन्य हुई, रास्ता दे दिया। चलते चलते गए गोकुल की ओर। गोकुल में जाकर के देखा वही दृश्य जो मथुरा में सबके सब सोए हुए हैं, द्वार खुले हुए हैं नंद भवन के, कोई ताला सर्कल कुंजी कुछ नहीं। अंदर प्रवेश किया, नंद महारानी यशोदा का शयन कक्ष दिखा। अंदर पहुंचे, देखा तो एक कन्या सुकुमार वहां पर लेटी हुई सो रही है। प्रसव हो चुका है, लेकिन महारानी यशोदा को पता भी नहीं कि संतान हो गई। प्रसव पीड़ा का कुछ बोध नहीं रहा, नींद में ही प्रसव हो गया, कन्या का जन्म हो गया है। और उस कन्या को लेकर के कन्या के स्थान पर अपने कलेजे के टुकड़े को सुला करके श्याम सुंदर को वहां पर विराजमान करवा करके वापस यह महाराज वसुदेव मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, अपन गोकुल में ही रहते हैं। गोकुल प्रातःकाल हुआ, भोर के साथ ही जब पूछा गया कि साहब क्या हुआ महारानी यशोदा को, अरे साहब आनंद भया